चलिए साथियों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और ये मेरा वीडियो है फंक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रश्नावली। जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो मैं बता चुका हूँ और जो प्रश्नावली हमारी है 2.3 में इसके कुछ क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को आपके सामने मतलब सॉल्व करूँगा और उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम कर चुके थे, जिसमें 3 प्रश्न दिए थे। उन प्रश्नों को हमको डोमेन, रेंज सब कुछ बतानी थी। इसका दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न पर आज हम चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इनके डोमेन और रेंज बताना है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। पहला प्रश्न दिया है इसमें f(x) बराबर जो फलन है माइनस ऑफ mod x, और दूसरा दिया हुआ है हमको क्या है f(x) बराबर ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के हमको प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? बताना है कि प्रांत क्या है और परिसर क्या है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको इन दोनों क्वेश्चनों की ज्ञात करना है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्या है मेरे पास कि f(x) बराबर दिया हुआ है mod ऑफ x माइनस में। तो इसके हम यदि परिसर की बात करें तो सबसे पहले प्रांत की बात करते हैं। तो प्रांत क्या होती है? x की वैल्यू। x की वैल्यू रखने पर फलन का जो मान प्राप्त होता है वो हमारी क्या कहलाती है? परिसर कहलाता है। तो x तो यहाँ कुछ भी रख सकते हैं हम। ठीक है, x तो सभी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। यहाँ mod किसी वैल्यू को बाहर नहीं निकालता है, सभी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, वो बाहर कैसी निकाल रहा है वो बात अलग है, लेकिन हम रख सभी वैल्यू सकते हैं। तो इसका डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर से मतलब क्या हो जाएगा हमारा? -∞ से +∞, या फिर इसको r लिखूँ। r का मतलब क्या? रियल नंबर। ठीक है, फिर यदि रेंज की बात मैं करूँ तो रेंज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज के लिए देखिए, यदि मैं इसमें r बराबर माइनस की वैल्यू भी रखता हूँ, ठीक है, और प्लस की वैल्यू भी रखता हूँ, तो सभी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी यहाँ पर। लेकिन हमको जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा कैसी मिलेगी? नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, हमेशा नेगेटिव देगा ये। तो मैं इस पर ऐसा रख रहा हूँ कि x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर f(x) क्या होगा हमारा? 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा। फिर x बराबर 1 पर f(1) क्या हो जाएगा मेरे पास? -1। ठीक है, फिर x बराबर कितने पर? -1 पर। -1 पर भी क्या हो जाएगा? f(-1) बराबर हो जाएगा, ये भी -1 आएगा। तो सब पे क्या देगा? ये माइनस की वैल्यूज़ देगा, ये माइनस की वैल्यूज़ देगा और साथ में 0 भी देगा। तो -∞ से कहाँ तक हो जाएगी मेरी रेंज? 0 तक। 0 से छोटा कोई नहीं आएगा, यहाँ ओपन रहेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रेंज, और ये हो जाएगा डोमेन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसको हमको थोड़ा रख के देखना पड़ेगा। यदि 2 भी रखा तो भी -2 मिलेंगे मुझे, -2 भी रखा तो भी मुझे -2 ही मिलेंगे। यानी कि ये हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा और 0 पर 0 वैल्यू देगा। इसीलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0 भी। ठीक है, तो क्या बोल देंगे? नॉन पॉजिटिव नंबर्स। कौन से? नॉन पॉजिटिव नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स नहीं होगा, उसके अलावा सभी नंबर्स होंगे। इनको हम ऋणात्मक नहीं बोल सकते क्योंकि 0 शामिल है इसमें। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। जब ये शामिल हो जाता है तो इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ऐसे ही पॉजिटिव के साथ हो जाता है तो नॉन नेगेटिव नंबर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन का प्रांत और परिसर हमको बताना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था स्क्वायर रूट फंक्शन। तो सबसे पहले हमको फंक्शन को पहचानना है। कौन सा है? f(x) बराबर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पहचानना है। तो कौन सा स्क्वायर रूट फंक्शन है ये? स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं? डोमेन और रेंज के लिए ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट के अंदर नेगेटिव परिभाषित नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए? रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स आना चाहिए, और 0 भी डिफाइन है। ठीक है, तो ये अंदर की चीज़ है, वो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड 0।
ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया तो ऐसा भी ले सकता हूँ कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लाया तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 यानी कि एक्स लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस 3 यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी -3 से लेकर एक्स और +3 तक। ठीक है, इक्वल का साइन है तो ये हो जाएगा इसका क्या डोमेन, क्या हो जाएगा ये डोमेन। ठीक है, ये डोमेन के लिए करते हैं यानी कि प्रांत के लिए, प्रांत के लिए क्या करना पड़ता है कि हमारे जो अंदर की चीज़ है, अंदर की वैल्यू है रूट के अंदर की, वो हमेशा कैसी होना चाहिए पॉजिटिव। ओके, और 0 भी। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो क्या आया मुझे x की वैल्यू +-3 के बिटवीन ही मिलेगी यानी कि 3 से +3 से -3 तक। ओके, ये तो है हमारा क्या डोमेन। अब परिसर देखिए, परिसर क्या देता है, परिसर के लिए क्या करेंगे, परिसर के लिए हमको करना पड़ेगा कि ये वैल्यूज़ रखने पर, ये यहाँ से इनके बीच की वैल्यूज़ यहाँ x में रखने पर y, ये fx क्या मिलेगा मुझे, ये हमारा क्या कहलाएगा परिसर कहलाएगा इसका। ठीक है, तो कैसे रखूँगा मैं, तो रखूँगा इसके लिए fx बराबर क्या रखा मैंने, सबसे पहले -3 रखा, -3 रखा तो क्या दिया इसको fx बराबर x बराबर -3 पर, तो 3 3 9 ये तो 0 देगा और +3 पे भी ये 0 देगा, कुछ भी रखूँ मैं दोनों को क्या देगा 0, लेकिन x बराबर किस पर 1 पर या -1 पर, -1 पर क्या देगा -1 और 1 पे भी ये वैल्यू देगा, ये कितना देगा √8, fx क्या मिल जाएगा मुझे √8। ठीक है, फिर 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x बराबर 2 और -2 पर fx मुझे क्या मिलेगा, देखिए ज़रा 2 दूनी 4, 9 में से 4 जाएंगे √5, तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है। देखो कंटिन्यू ये क्या होता है √8 जो छोटा होता चला जा रहा है यानी कि ये 0 की तरफ जा रहा है, किसकी तरफ जा रहा है 0 की तरफ। 0 से 1 0 पर मैंने रख के देखा ये 3, फिर 2 रखा मैंने तो और छोटा हो गया, फिर ऐसे ही ऐसे मैं 3 पे आ जाऊंगा, 3 पे तो रख ही नहीं सकता, 3 पे क्या देगा फिर ये मुझे 0 दे देगा। तो ये 0 से लेकर कहाँ किस किस के बिटवीन, ये 3 के बिटवीन ये वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 से लेकर कितने पर 3 पर, और 0 पे मैं यदि मैं चेक करूँगा इसको x बराबर 0 पर तो क्या देगा ये fx कितना मिलेगा मुझे 3, x बराबर 0 पर क्या मिलेगा 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 3 और मिनिमम वैल्यू क्या हुई 4, तो इसकी रेंज जो होगी वो रेंज जो हमारी होगी वो क्या होगी 0 से लेकर लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, ये 3 और 0 के बीच में हमेशा इसकी रेंज आएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि डोमेन में जो हमारा आ रहा है तो डोमेन की वो वैल्यूज़ रखने पर हमारे फलन का मान क्या होगा, वो हमारी रेंज कहलाता है या परिसर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमको फलन की वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें डोमेन और रेंज नहीं निकालना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही इजी है, इनको कराने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट फलन में हम इसके मान रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको कराने की बता रहा हूँ, करके बता रहा हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका फलन जो दिया है fx बराबर ऐसा कुछ दिया है 3x -5, तो ये फर्स्ट पूछ रहा है कि f0 की वैल्यू बताइए। तो f0 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 पर देखेंगे हम f0 रखेंगे इसमें, तो 3 × 0 -5 यानी कि -5 ही आंसर देगा। ऐसे सभी क्वेश्चन करना है, तो इसको ज़्यादा इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। फिर देखेंगे हम 4th नंबर क्वेश्चन भी सेम यही है, इसमें भी 1 2 3 की वैल्यूज़ निकालनी है। सेल्सियस वाला फार्मूला दिया हुआ है, इस सेल्सियस वाले फार्मूले टी की वैल्यू हम बदलते चले जाएंगे या सी की वैल्यू बदलते चले जाएंगे और निकाल लेंगे हम। ठीक है, सी की वैल्यू बदल के। 5th नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम डिफाइन करें। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 3rd और 4th एक जैसे हैं। 5th नंबर में देखिए, 5th में क्या बोल रहा है ये कि 5th में फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें फलन दिया है 2 - 3x। क्या दिया है, fx बराबर 2 - 3x, और ये जो x है वो क्या है रियल नंबर है,
x बिलोंग टू रियल नंबर और ये 0 से बड़ा है, ऐसा दिया है। क्या बताना है इसमें? फलन का परिसर ज्ञात करना है। प्रत्येक फलन का क्या करना है? हमको परिसर बताना है कि क्या होगा। तो परिसर तो इसने दिया हुआ है, x कहाँ रियल नंबर ले सकते हैं आप। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा दिया गया फलन क्या दिया है, fx बराबर 2 - 3x। ठीक है, अब x कैसा 0 से बड़ा रियल नंबर है हमारा। जब 0 से बड़ा मैं रियल नंबर रखूंगा तो fx क्या मिलेगा, तो 0 से बड़ा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 पर। तो f1 की मैपिंग क्या आएगी मेरे पास, 2 - 3 यानी कि -1। ठीक है, फिर मैं x बराबर 2 रखूंगा, कितना रखूंगा 2। तो फिर क्या होगा, तो ये 0 से बड़ा रखना है तो x बराबर 2 पर। जैसे ही मैंने 2 रखा तो f2 हो जाएगा और 2 - 3 × 2 यानी कि 2 - 6 यानी कि -4। ऐसे ऐसे हमारा माइनस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 1 पर क्या आया, माइनस का 1 और 2 पे फिर मैं ऐसे ही जैसे अनंत रख दूं तो और अनंत पे और अनंत हो जाएगा। 2 में से वो अनंत घटेगा तो और माइनस में इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये हमारी जो वैल्यूज़ दे रहा है, ये जो रेंज इसकी आ रही है -1 से लेकर माइनस के अनंत तक जा रही है, -1 से लेकर माइनस के अनंत तक। अर्थात ये रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगी हमारी -1 से लेकर कहाँ तक, माइनस अनंत तक। अच्छा, 0 से बड़ा क्या हो सकता है, 0 से बड़ा तो 1/2 भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ 1/2 रखूँगा तो क्या 3/2 हो जाएगा। तो 4 में से 3 जाएंगे, 4 में से 3 1/3 बचेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या आ रहा है माइनस। तो सभी के लिए क्या है, 0 को हटा के 0 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं, ऐसा हम बोल सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, 0 को हटा के सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऐसे हम इसकी वो रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग देखिएगा इसको ध्यान से ज़रा। देखो यहाँ पर क्या कि मैंने वास्तविक संख्या तो है कोई भी, लेकिन 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी वास्तविक संख्या तो क्या हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 0.1। तो यहाँ मैं जब 0.1 रखूँगा x बराबर 0.1 पर तो क्या वैल्यूज़ मिलेगी, देखो जरा मुझे। तो ये f 0.1 होगा, तो ये 2 - 3 × 0.1 यानी कि 2 - 3 एकम 3.3। घटाने पर कितना मिलेगा मुझे, देखो जरा। घटाने पर क्या है, 2.0 में से 0.3 तो 10 में से 7 जाएंगे, 7 में 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7, 0.7। तो ये भी 0 के नियर अबाउट पहुंच रहा है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया कि इसकी रेंज में 0 को तो बाहर कर दिया और माइनस अनंत तक, या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक, 0 तक, ओपन इंटरवल। ठीक है, 0 को मैंने शामिल नहीं किया। ऐसे इसकी रेंज को हम लिख सकते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सेकंड नंबर में क्या फलन दिया है हमारा, x² + 2। सेकंड क्या है, x² + 2, ये fx के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये 5th नंबर का सेकंड है। और x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। x क्या है, वास्तविक संख्या है। x बिलोंग टू रियल नंबर्स, और कोई कंडीशन नहीं दी है, कुछ भी हो सकता है x, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव भी रखूंगा मैं और नेगेटिव भी रखूंगा। रियल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ही सॉल्यूशन मैंने इसका स्टार्ट किया तो x बराबर मैंने सबसे पहले 0 रखा। तो 0 पर f(0) मिलेगा मुझे कितना, 2। ठीक है, फिर मैंने x बराबर 1 रखा तो क्या मिलेगा, f(1) बराबर मिल जाएगा मुझे कितना, 3। फिर x बराबर मैंने क्या रखा, -1। -1 जैसे रखा मैंने तो f(-1) मुझे मिल जाएगा कितना, f(-1) मिल जाएगा, ये भी मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हम सभी नंबर्स को रख के देख सकते हैं। फिर x बराबर मैं 2 पर चेक करूंगा तो f(2) मुझे मिलेगा 4 और 2 6, कितना, 6। तो ऐसे ये बढ़ता चला जा रहा है आगे की तरफ।
ठीक है, ऋणात्मक नंबर्स रखूंगा तो भी मुझे वो पॉजिटिव ही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे छोटी क्या मिल रही है मुझे, x बराबर 0 पर f बराबर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगी, इसकी रेंज ऑफ कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेंज। तो ये सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, सबसे छोटा 2 और इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो 2 से लेकर अनंत तक 2 यहाँ मिल रहा है, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लगा दिया। और ये इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, इस पर हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट फलन है f(x) बराबर x। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थर्ड है इसका कि f(x) बराबर x और x क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, तो सॉल्व करें इसको हम। तो ये है f(x) बराबर x, तो इसमें 1 रखा तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 2 मिलेगा, नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो इसकी जो बात वो रेंज हो जाएगी, रेंज यानी परिसर क्या हो जाएगी इसकी रेंज, इसकी रेंज क्या हो जाएगी मेरी, जो वास्तविक संख्या में या डोमेन है वही इसकी रेंज हो जाएगी। कौन सी, रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, इस प्रकार से मैं इन क्वेश्चनों को कर सकता हूँ। ठीक है, और आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग है जो हमारे विविध में हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, दैट्स ऑल।